आज के प्रसंग में देवराज इंद्र से गुरु बृहस्पति कहते हैं, हे देवराज, श्री राम मायापति हैं और उनसे कोई माया करता है तो वह माया उसी को नष्ट कर देती है। जो श्री राम के भक्त का अहित करना चाहता है, समझो वह तो बर्बाद ही हो जाता है। सभी लोग श्री राम के भक्त हैं, वे राम की भक्ति करते हैं और श्री राम भरत जी को जपते हैं। तुम उनके भक्त का अनिष्ट करना चाहते हो तो तुम बहुत भयानक कष्ट में पड़ जाओगे। श्री राम सेवक की सदा रक्षा करते हैं। लोकमानस में, वेद में और सभी शास्त्रों में ऐसा लिखा है। श्री राम के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे आप बिल्कुल न डरें। आपका कार्य श्री भरत जी द्वारा नहीं बिगड़ेगा और श्री राम वन में ही रहेंगे। श्री राम ने देवताओं की रक्षा के लिए ही अवतार लिया है। तुम स्वार्थ के कारण बिल्कुल न डरो। श्री राम ने कर्म को प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बड़ा ही आनंददायक प्रसंग चल रहा है, आप भी प्रेम पूर्वक सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम सकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधी, बनी बात बगरन चाहती, करिए जतन छलु सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करई तउलटि परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन्हे राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न खाऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदिति इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु न आनिए अमरपति, रघुबर भगत अकाजू। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा।
सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहि न पाप पून गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी है। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम होहु, भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बर सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाही, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाही। जबहि राम कहिले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुल से पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करि जमु नहीं आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता।
बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर बारी समेत समाज, होत मगन बारी दिव्य रहा चढ़े विवेक जहाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।